Hello everyone. So welcome to the next lecture of Indian polity. Uh, as in our last lecture, we have seen around 1600 AD, the East India Company came into India. They came as the trader, व्यापार करने के लिए, goods का exchange करने के लिए. And we have also seen the two important date of 1764 and 1765. Actually, they are both of these dates are were the turning point in the Indian history. देखिए ये मैं आपको दो इमेजेस यहाँ पे शो कर रहा हूँ. इमेजेस के साथ काफ़ी आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्योंकि इस पॉइंट का मतलब क्या है. देखिए जो फर्स्ट इमेज है ये है अराउंड 1765 के आसपास. यहाँ पे जो एरिया है वो दो कलर में इनकोडेड है. एक है येलो में, दूसरा है नॉन येलो. नॉन येलो बड़ा कम है और येलो जो है मोस्टली स्प्रेड है इंडियन एरिया के अंदर, राइट. ये जो येलो कलर है ये एरिया रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि इंडियन रूलर्स के पास कौन कौन सा एरिया है. और जो इसके अलावा नॉन येलो कलर है वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि अभी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कौन कौन सा एरिया एक्वायर्ड है. अब नेक्स्ट इमेज में आप लोग देखोगे जो अराउंड 1805 के आसपास है, येलो कलर कम हो रहा है, नॉन येलो कलर इंक्रीज हो रहा है. सिमिलर इन द नेक्स्ट इमेज 1837 एंड 1857 जब ये नॉन येलो कलर जो है एक्सपैंड ही किया जा रहा है और येलो कलर जो है कुछ पार्ट्स में रह गया है. कौन कौन से पार्ट्स मेनली आप लोग देखिए, राजपूताना स्टेट्स, हैदराबाद के कुछ एरिया में, ऊपर कश्मीर में, राइट. सो ये इमेजेस क्या रिप्रेजेंटेशन कर लिया कि स्लोली एंड स्लोली जो है ब्रिटिशर अपनी कंट्रोल जो है, अपनी टेरिटरी है, अपना एरिया जो है एक्सपेंड कर रहे हैं. कहाँ पे? इंडिया के अंदर. तो उन एरियाज को लाइक रूल करने के लिए, राइट, क्या करेंगे वो यहाँ पे कुछ एक्ट फॉर्म करेंगे. तो दिस इज द फर्स्ट एक्ट ऑफ 1773. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंपनी अफेयर. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग बिफोर स्टार्टिंग विद ऑल ऑफ दिस एक्ट. देखिए जब आप लोग इन एक्ट्स को स्टडी करोगे तो स्लोली एंड स्लोली आप लोग क्या रियलाइज करोगे कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल है वो कम हो रहा है और ब्रिटिशर पार्लियामेंट इटसेल्फ, राइट, वो क्या कर रही है स्लोली एंड स्लोली यहाँ पे अपना कंट्रोल जो है इंक्रीज कर रही है. देखिए कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स है, जो अलग अलग एंटिटीज है हमारे पास. पहली मैंने क्या बोला? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सिर्फ किस पर्पस के लिए ब्रिटिशर ने बनाई थी? सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए. और सेकंड एंटिटी क्या है आप लोग के पास? ब्रिटिशर इटसेल्फ, ब्रिटेन. अलग से एक एंटिटीज है, ये अलग से एंटिटीज है, राइट, ठीक है. अब हुआ क्या था यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने क्या किया था, कुछ गलत प्रैक्टिसेस के कारण जो है, राइट, ठीक है, गलत प्रैक्टिस यहाँ पे शुरू करनी स्टार्ट कर दी थी, करप्शन के रिगार्डिंग और कुछ अदर एक्टिविटीज जो हिस्ट्री में एक अच्छे, जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये पॉइंट्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा. तो अभी क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जब यहाँ पे स्लोली एंड ब्रिटिश किंगडम जो है स्लोली एंड स्लोली जो है इनका कंट्रोल कम करना स्टार्ट कर देगी और यहाँ पे अपना कंट्रोल इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी. कैसे? पहला तो उन्होंने क्या स्टेप लिखा है आप लोगों ने, राइट, ठीक है जी, कि ये कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया. रेगुलेट का मतलब क्या है? पहले तो उन लोगों को, राइट, क्या कर दिया गया, उनको मना कर दिया गया किस काम के लिए कि आप लोग जो है यहाँ पे अपना कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे. प्राइवेट ट्रेडिंग बिल्कुल बंद कर दी गई, मर्चेंट्स के लिए मना कर दिया गया. उनको बोला गया कि आप लोग ऐसा कोई भी एक्टिविटी, ऐसे कोई ब्राइब्स के रिगार्डिंग, राइट, अगर कोई भी एक्टिविटी हुई तो आप लोग का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा. अब नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, एक यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट, द लॉर्ड वॉन हास्टिंग अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड दिस वाज द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. इसका मतलब क्या है इस पॉइंट के लिए? अब जैसे जैसे एरिया एक्सपैंड हो रहा है तो उन्होंने क्या किया, जो इसके अलावा दूसरे नॉन एरियाज थे, जैसे उस टाइम पे क्या था हमारे पास, मद्रास का एरिया था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, राइट, ये भी अलग अलग यहाँ पे गवर्नर्स थे, राइट. तो उन्होंने क्या किया, जो मेन पावर है वो किसके पास दे दी?
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास, और इस टाइम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड वॉन हास्टिंग, राइट, ठीक है जी। ये इनकी जो पावर्स थी, राइट, वो मेनली डिसीजन मेकिंग पावर्स वो किसके पास चली गई? वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास चली गई। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या करेगा? एक अपनी अलग से सेपरेट क्या आएगी इसके पास? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी रहेगी, राइट, जो एग्जीक्यूशन में, जो ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगी। ये मेनली 4 मेंबर्स बॉडी होती है इनिशियली, राइट, ठीक है। दिस वाज अ फर्स्ट एक्ट, स्लोली एंड स्लोली, राइट, ठीक है। सेकंड एक्ट, एक्ट ऑफ 1784। अब यहाँ पे हुआ क्या देख लीजिए, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे इनिशियली 2 बॉडीज है हम लोग के पास, राइट। ये जो बॉडी है इसे बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये जो है हमारे पास वही ओरिजिनल बॉडी है। किसकी बॉडी है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉडी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों द्वारा सिलेक्टेड जो है लोग इसमें काम करते हैं। जो पहले जो है यही सब कुछ होली सोली जो है इंडिया में जितना भी मैटर्स है, कोई भी मैटर्स, रेवेन्यू के रिगार्डिंग, पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, वो कौन कंट्रोल करता था? होली एंड सोली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही कंट्रोल करते थे। बट अब क्या किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने? एक नई बॉडी डिजाइन की जिसे क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राइट। दिस वाज अ न्यू बॉडी। अब इन्होंने क्या किया? कुछ फंक्शंस डिवाइड कर दिए। क्या बोला गया कि जो है ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सिलेक्टेड बॉडी है, इनके पास सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज करेंगे ये लोग, और जो नन अदर देन द कमर्शियल एक्टिविटीज है, लाइक पॉलिटिकल एक्टिविटीज, सिविल एक्टिविटीज जो है, मिलिट्री एक्टिविटीज जो है, वो किसके पास रहेंगी? इस न्यू अपॉइंटेड और फॉर्म्ड बॉडी के पास रहेंगी। और सेकंड, एक यहाँ पे मेजर जो पॉइंट्स है, एक और पॉइंट्स आएगा क्या, कि जितनी भी अपने ये रेवेन्यू यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, उसका रिपोर्टिंग किसको करना पड़ेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के मेंबर को करना पड़ेगा, राइट। तो आप लोग देखिए स्लोली एंड स्लोली क्या हो रहा है यहाँ पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट अपना कंट्रोल इंक्रीज कर रही है। किसकी पावर को कम कर रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को कम किया जा रहा है। और वहां पर उन्होंने मेंशन कर दिया क्लियरली इस एक्ट के अंदर कि जो भी एरिया भी आप लोग जो है कर रहे हो एरिया पे, राइट, ठीक है, गवर्नेंस कर रहे हो, वो किसका पोजीशन है? वो ब्रिटिश का पोजीशन है, आप लोग का अपना पर्सनल नहीं है, राइट। देन द नेक्स्ट एक्ट 1833, राइट। अब देखिए ये टर्म्स, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका? मोर सेंट्रलाइजेशन, राइट, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन जो है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन जो है और इंक्रीज कर दिया गया। कैसे इंक्रीज कर दिया गया? कि वही फिर से इमेज को देखिए जो आप लोगों को मैं लाइक स्टार्टिंग के वीडियो में दिखाई थी। एक इमेज स्टार्टिंग में क्या थी? यहाँ पे आप लोगों का 1765 में थी, और एक इमेज देखिए अराउंड जो है 1837 के आसपास, राइट, ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो रहा है? स्लोली एंड स्लोली वही सेम बात कि येलो कलर का एरिया, येलो कोडेड एरिया कम हो रहा है, और नॉन येलो कोडेड एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है हम लोग के पास, सेम वही, राइट। तो ब्रिटिशर स्लोली एंड स्लोली अपना एरिया एक्सपेंड कर रहे हैं। और अब क्या किया उन्होंने कि ऑलमोस्ट जो है काफी एक एरिया जो है, अच्छा खासा एरिया जो है ब्रिटिशर्स के पास आ गया है। तो उन्होंने सिंपली क्या किया? डिक्लेयर कर दिया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहेगा, राइट, वही क्या बनेगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेगा। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहेंगे? विलियम बेंटिक रहेंगे, राइट। अब सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? सेम, देखिए एरिया तो इतने सारे हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी है, और अलग से एरिया है, बट कंट्रोल किसके पास जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ बंगाल के पास, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास। सो दिस पॉइंट का मतलब क्या है? सारी की सारी पावर एक ही जगह कंसंट्रेशन में जा रही है, राइट। सो दिस इज अ मोर लाइक सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। फिर से वही पॉइंट कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को और कम किया जा रहा है, राइट, ठीक है। प्योरली एडमिनिस्ट्रेटर बॉडी होगी है, एडमिन बॉडी होगी है। एडमिन का मतलब क्या है? कि अब ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, right, not directly participate into the like the commercial activities or revenue collection activities or any civil or military activities, right। और ये सिर्फ क्या काम करेंगे? प्योर एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ क्या है? लेखा जोखा जिसे सिंपली बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम रहेगा इनके लिए, एडमिन बॉडी रहेगी, राइट, ठीक है जी।
तो आई थिंक अगर आप लोग इस पॉइंट को क्लियरली रीड करोगे, समझोगे, तो आपके दिमाग में एक पॉइंट तो पक्का आएगा, राइट, ठीक है, कि क्या हो रही है, उनका पावर, राइट, उनका ग्रिप स्लोली एंड स्लोली लूज हो रहा है, और कौन अपना यहाँ पे ग्रिप इंक्रीज कर रहा है, कौन अपनी पावर इंक्रीज कर रहा है, द ब्रिटिश किंगडम इटसेल्फ, द ब्रिटिश पार्लियामेंट इटसेल्फ, राइट, ठीक है, ब्रिटिश किंगडम, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये आपको स्लोली स्लोली टर्म्स जो है समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगे। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्विसेज, राइट। इसका मतलब क्या पॉइंट्स का, कि अब जैसे जैसे एरिया जो है इंक्रीज होएगा, राइट, इनको रियलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा कि इंडियंस को यहाँ पे, इंडियन को समझने के लिए, राइट, यहाँ के जो कस्टम है इनको जानने के लिए, इंडियंस के बारे में समझने के लिए, राइट, अगर हम लोग यहाँ पे परमानेंटली रहना है तो हम लोग को इनकी कल्चर के बारे में समझना है, तो लोकल लोगों को, राइट, क्या कर दिया, इनकी पार्टिसिपेशन कर दी कहाँ पे, सिविल सर्विसेज के अंदर। बट ये जो है प्रपोजल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था, बिकॉज जो है अल्टीमेटली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसके लिए, राइट, मना कर दिया था इंडियन को अलाउ करने के लिए सिविल सर्विसेज के अंदर, राइट। द नेक्स्ट एक्ट ऑफ 1853, अनदर इंपॉर्टेंट एक्ट, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली मैंने दो टर्म्स लिखी है, एक टर्म लिखी है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दूसरी टर्म्स लिखी है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब वापिस आ जाइए यहाँ पे, राइट, इस एक्ट में 1773 के अंदर यहाँ पे इनिशियली क्या फॉर्म किया गया था, एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूशन करने के लिए, राइट। दिस इज अ, in this act another council has been formed, this council is known as the legislative council, right। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो रही होगी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है। देखो मैं आप लोग को बात समझाता हूँ, राइट, ठीक है। अगर आप लोग इंडियन पढ़ते हो, डेमोक्रेसी पढ़ते हो, राइट, ठीक है, तो इंडियन डेमोक्रेसी के तीन पिलर बोले जाते हैं, क्या बोले जाते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर्स एंड जुडिशरी। ये टर्म्स आप लोग जो है बार बार पॉलिटी के अंदर सुनोगे। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, जुडिशरी तो सिंपल है, राइट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनका क्या काम है, राइट। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, तीन अभी जो मेनली पॉइंट्स देखे, तीन आप लोगों ने पिलर्स के नाम सुने। पहला क्या है, एग्जीक्यूटिव, दूसरा क्या है, लेजिस्लेटिव, थर्ड इज द जुडिशियल, राइट। अब इन तीनों के फंक्शंस जो है अलग अलग हैं, अलग अलग काम करते हैं। मेनली एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, एग्जीक्यूशन कराना। किसका एग्जीक्यूशन कराना, रूल्स का, एक्ट्स का। लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, रूल्स को फॉर्म करना, ये होता है रूल्स को इम्प्लीमेंटेशन करना, ये होता है रूल्स को फॉर्म करना। और जुडिशियल जो है बॉडी चेक करती है रूल सही बना है या नहीं बना है। ओके, लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट विद एन एग्जांपल, राइट। रिसेंटली जो है देखिए ये जो है करंटली जो है आप लोगों के पास जो ये चल रहा है 2021 चल रहा है, तो आप लोगों ने लास्ट ईयर बड़ा एक इम्पोर्टेंट मैटर देखा होगा न्यूज़पेपर में या टीवी के अंदर। वो क्या था, न्यू एग्रीकल्चर बिल, थ्री न्यू एग्रीकल्चर बिल्स that was passed in the parliament, right, that was passed in the parliament। रूल को बनाया गया, रूल को प्रपोज किसने किया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने किया, पार्लियामेंट ने पास किया, राइट। तो रूल फॉर्म करना किसके पास रहेगा, लेजिस्लेचर के पास। तो इसका मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव जो है रूल को फॉर्म करती है। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव का सिंपली मतलब क्या हो सकता है, जो मैंने पॉइंट बोला, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट में क्या आता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। लेजिस्लेचर का एक और मतलब भी है, राइट, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो है दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों के दोनों लेजिस्लेशन में काम करते हैं। ये करेगा
सेंटर पे, ये करेगा हमारे पास स्टेट पे, राइट, ठीक है जी। अभी अगर आप लोग को ये पॉइंट में कंफ्यूजन हो रही है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अभी आप लोग के लिए बिल्कुल इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग का पॉइंट है। अभी थोड़ा सा ये समझ लीजिए, राइट, ठीक है जी। मैंने क्या बोला, एक अलग से काउंसिल होगी जो क्या करेगी, कानून को इम्प्लीमेंटेशन में लेके आएगी। एक अलग से बॉडी होगी, ये कानून को क्या करेगी, फॉर्म करेगी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेजिस्लेटिव बॉडी, राइट। तो लेजिस्लेटिव जो कानून बनाती है, फॉर एग्जाम्पल द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राइट, लोकसभा, राज्यसभा। अभी जो फार्म के जो 3 नए एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो 3 नए बिल पास हुए हैं, वो सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकते हैं आप लोग को समझने के लिए। देखिए उसके साथ ही क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, राइट, इसका एग्जीक्यूशन, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है कुछ टाइम के लिए क्या कर दिया है, रोक दिया है। तो सेम वही बात, राइट, कानून बनाना किसके पास रहेगा, लेजिस्लेचर के पास। इम्प्लीमेंटेशन किसके पास रहेगा, एग्जीक्यूटिव के पास। और जुडिशियल क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कानून सही बना है या नहीं बना है, राइट। सो अगेन कम बैक टू द दिस एक्ट, राइट। अभी जो है ये बातें नहीं आई हैं लोकसभा राज्यसभा, राइट, ठीक है। सो फॉर द टाइमिंग मैं इनको रब कर रहा हूँ कंफ्यूजन के लिए। तो अभी क्या है, ब्रिटिशर ने 2 अलग अलग से क्या कर दिया, एक को पावर दे दी क्या करने के लिए, कानून बनाने के लिए। ऑलरेडी एक बॉडी है हमारे पास, राइट, ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्म हो चुकी है 1773 के अंदर, जिसका काम क्या है, एग्जीक्यूशन का काम है, इम्प्लीमेंटेशन का काम है, राइट। तो इसमें जो है 6 मेंबर रहेंगे। ये क्या करेंगे, अब रूल्स को फॉर्म करेंगे, राइट। ये 6 मेंबर कमेटी है और 6 मेंबर कमेटी में ऐसा प्रपोज किया गया था कि जो 4 लोग होंगे वो लोकल रिप्रेजेंटेशन से होंगे, राइट, ठीक है। बट ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा दिखाने के लिए था, अल्टीमेटली दीज 4 पीपल वर आल्सो द ब्रिटिशर्स, राइट, ठीक है जी। अगेन वही बात जो फर्स्ट लेक्चर की, लड़ाई किसके लिए है, अपने लिए रूल बनाने के लिए लड़ाई है, अपने लिए रूल अपने खुद से बनाने के लिए लड़ाई है, राइट, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, द गवर्नर जनरल काउंसिल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिए गए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेकंड, उन्होंने क्या बोला कि जो अब ओपन कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे किसके लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए, राइट, सिविल सर्विसेज के लिए। प्रीवियसली यहाँ पर प्रपोज हुआ था बट किसने कैंसिल कर दिया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, राइट। अब सिविल सर्विसेज भी ब्रिटिशर के टाइम पे 2 टाइप की होती है, एक राइट, 2 टाइप की अलग अलग सर्विसेज होती थी, कोवेंटेड एंड द नॉन कोवेंटेड सर्विसेज, राइट। ये जो होती थी ये बाय रूल्स फॉर्म्ड होती थी, ये ऐसे ही नॉन रूल्स फॉर्म्ड होती थी, राइट, ठीक है जी। और आप लोग कुछ ऐसा समझ सकते हो कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये हायर सिविल सर्विसेज है, राइट, ठीक है, ये लोअर सिविल सर्विसेज है, कोऑर्डिनेटेड एंड द नॉन कोऑर्डिनेटेड, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, दिस एक्ट क्लियरली इंडिकेट, राइट, कि जो स्लोली एंड स्लोली जो है कंपनी का रूल जो है किसी भी टाइम पे फिनिश किया जा सकता है, राइट, ठीक है जी। और कौन अपना डायरेक्टली कंट्रोल ले सकता है यहाँ पे, ब्रिटिश किंगडम इटसेल्फ। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो है इन पॉइंट्स को, इन एक्ट को जब स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे ऊपर हेडिंग क्या लिखा है यहाँ पे, कंपनी रूल। मतलब अभी तक जो है होली सोली किसकी पार्टिसिपेशन हो रही है, यहाँ पे कंपनी की पार्टिसिपेशन हो रही है। अब यहाँ पे एक मेजर जो है फिर से एक टर्निंग पॉइंट मिलेगा। वो टर्निंग पॉइंट क्या मिलेगा आप लोगों के पास, वो टर्निंग पॉइंट होगा आप लोगों के पास, वो होगा दिस 18 रिवोल्ट ऑफ 1857 डन। और इस रिवोल्ट में किस नाम से जिसे बोलते हैं आप लोग, सिपाही म्यूटिनी, राइट, ठीक है जी। अब जो है ये जितने भी एक्ट्स है ये डायरेक्टली जो है ब्रिटिश कंपनी रूल के अंदर है। अब नेक्स्ट हम लोग जो क्या पढ़ेंगे, राइट, हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिशर और द क्राउन रूल्स, राइट, ठीक है। थैंक यू।